वेलकम टू स्टडी विथ NKR फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही व्याख्या करने वाले हैं। ये पेपर है दिसंबर 2017 का। तो चलिए, ये संस्कृत का सेशन होने जा रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन होगा 61 से लेकर के 70, 80, 90 तक, क्योंकि टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। न्यू निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें विकल्प चुन करके हमको लिखना है। परेषाम् उपकरणमेव परोपकार इति कथ्यते। परोपकरणं मानवानामके सात्विक सद्गुणः स्वीकृतः। परोपकार सद्गुणेन मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। यदि वयं परेषां जनानाम् उपकारं करिष्यामः तर्हि परमपि अस्माकं हेतुर्विध्यास्यन्ति। परोपकारस्वरूपेणैव अस्माकं कल्याणं भवितुं शक्यते। जनकल्याणाय सत्पुरुषः मनसा वाचा कर्मणा च परोपकारता दृश्यन्ते। सत्पुरुषाणां सम्पत्तयः परजीवेभ्यः एव भवन्ति। धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्त्वं विदेशरूपेण वर्णितम्। सत्परोपकारी तु स एव भवति यः स्वार्थविहाय परेषां हितसाधने रमते। अनेकानि उदाहरणान्यपि तत्र वर्तते। महर्षि दधीचि रन्तिदेवं या को न जानति। प्रकृतिरपि परोपकारताः दृश्यन्ते। नद्यः परार्थमेव जलं वहन्ति। वृक्षा परहिताय फलन्ति। गावः स्वदुग्धं परेभ्यः एवं यच्छन्ति। परोपकाररूपं सद्गुणं सदैव उपार्जेयुः। परोपकाराभावेनैव अस्माकं देशस्य च कल्याणं भवितुं शक्यते। अब इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की, सत्पुरुषाणां सप्तम्यं भवन्ति। तो सत्पुरुषाणां सप्तम्यं भवन्ति यहाँ पर दिया है परजीवेभ्यः एव भवति। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परजीवेभ्यः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव पद में संधि क्या होगा? तो सदा धन एव, सदा धन एव सदैव हो जाएगा। तो सदा धन एव सदैव, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट है परोपकारस्य महत्त्वं विदेश रूपं वर्णितम्। तो विदेश रूपं वर्णितम्, तो धर्मशास्त्रेषु, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है धर्मशास्त्रेषु। कुछ नहीं करना है, बस उसको देखना है कि कहाँ पर है और हमारा आंसर इसमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्रेषु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत प्रत्यय की संज्ञा है। कत प्रत्यय की संज्ञा निष्ठा है। क्या है? निष्ठा में कत प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है कि लुट लकार का प्रयोग किसमें हुआ है? तो लुट लकार का किसमें होता है? तो लुट लकार का प्रयोग होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अधतन भविष्य काल में किया जाता है। सामान्य भविष्य में लीट लकार होता है, जबकि अधतन भूतकाल में लंग लकार होता है। संस्कृत में लकारों की संख्या टोटल 10 है। इसे हम याद कर लेंगे कि संस्कृत में लकारों की संख्या टोटल 10 है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो अ, ई और ली तो है स्वर, लेकिन ल जो है ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी अर्थात विष्णु की बात कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्रक्ष्यति दृश्य धातु का कौन सा रूप है? तो द्रक्ष्यत दृश्य धातु का ये प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। यहाँ पर द्रक्ष्यत, ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? तो कर्मवाच्य में क्रिया जो है ये कर्म के अनुसार होती है।
सप्तचत्वारिस्त कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? तो सप्तचत्वारिस्तम। तो चत्वारिस्तम बोल रहा है, ये इसका मतलब कि 40 और 7 47 की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर की, संगात सज्जते कामः में सूत्र प्रवृत्ति हुआ है। तो इसमें कौन सा सूत्र प्रवृत्ति हुआ है? तो जनिक और पुम प्रकृति जो है ये काम भाव संगति से उत्पन्न होता है। इस वाक्य में जनिक ऋतु प्रकृति सूत्र से संगात में पश्चिमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यध्यन्य उदाहरण है। तो पर्यध्ययन उदाहरण किसका है? तो ये प्रादि तत्पुरुष का है। प्रादि तत्पुरुष का है। क्या धातु? ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये एक वचन का रूप हो जाएगा यज्ञ। क्या हो जाएगा? यज्ञ। नेक्स्ट है धूता पात्र है। धूता पात्र किसका है? धूता मृच्छ कटिकम में है। किसमें है? मृच्छ कटिकम में है। नेक्स्ट है कि गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा यमुना का संगम रघुवंशम में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? रघुवंशम में प्राप्त होता है। गंगा यमुना का संगम का वर्णन रघुवंशम में प्राप्त होता है। रघुवंश महाकवि कालिदास के विचलित 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसी महाकाव्य के अंतर्गत गंगा यमुना के संगम का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि भवच्छेद द्रष्ट्यम्बकम पाद पार्श्व में भवच्छेद किसका विशेषण है? तो ये विशेषण है पार्श्व का। किसका विशेषण है? ये विशेषण है पार्श्व का। नेक्स्ट है यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार क्या होता है? तो एक सार्थक दूसरा अनेक अर्थ वर्ण समूह की पुनरावृत्ति होती है और सार्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति होते हैं। अनेक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति होती है। उपयुक्त सभी प्रकार के वर्ण समूह की आवृत्ति होती है। तो ये सभी बातें क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 78 नंबर की, इस तत्पृष्ठ प्रयत्न है। कैसा प्रयत्न है? तो ये अंतस्थ प्रयत्न है। नेक्स्ट है कि राजा विप्रायगा ददाति का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? वाच्य परिवर्तन राज्ञा विप्राय गो दीयते, यही वाच्य परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कि गुरु शिष्यम पाठ्यति वाच्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो ये होगा गुरु शिष्य पाठ्यते। नेक्स्ट है कि वागर्थावियु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो बालकस्य बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय बालक को अर्थात बालकाय मोदकम रोचते। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा महाभारत का आश्रित नहीं है? तो महाभारत का स्वप्नवास दत्तम ये महाभारत पर आश्रित नहीं है। इसके अलावा वेड़ी संहारम, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम ये सभी महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि अधोलिखित पदों में कौन सा प्रगृह्य संज्ञक है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी विष्णु हरि और गंगे ये सभी जो है वो प्रगृह्य संज्ञक है। नेक्स्ट समस्त पद रूप व भार्य का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह हो जाएगा रूपवती भार्या यस्य क। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो हन का हो जाएगा हंती। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अच ऊहिनी में कौन सी संधि होती है? अच ऊहिनी में ये वृद्धि संधि होती है। क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? तो ह्रस्व जो है वो ये ए ओ ए ओ ये ह्रस्व नहीं होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा। तो लव धातु का लोट लकार क्या होगा, ये हो जाएगा लव है। क्या हो जाएगा, लव है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का लव है हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। ए पुस्तकों द्वारा, बी श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, फिल्मों के द्वारा और कक्षा के वातावरण के द्वारा। ये हो जाएगा श्रव्य और दृश्य सामग्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये संस्कृत का टोटल 30 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पेपर 2016 का होने वाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ऐसे ही पीडीएफ्स की हम रीडिंग करते रहते हैं।